हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हमारी टीम आप सभी के लिए आज दो कोर्स लॉन्च करने जा रही है जो कि गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस एक कोर्स है अपना करंट अफेयर का और दूसरा कोर्स है अपना स्टैटिक जीके का। हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स किस पोर्शन में कटते हैं। तो हम लोगों ने देखा या तो फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन में या फिर स्टैटिक जीके के पोर्शन में। तो गाइस आज से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज से आपको ये दोनों कोर्स यहीं पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आपको और कोई कोर्स की जरूरत है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, वो भी हम कोर्स आपके इसी चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है हमारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सेशन का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में। जितने भी दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर की सारी जानकारी मैं आपको इस पोर्शन में ब्रीफली से देने वाला हूं। तो आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है। और मैं आपको ये सेशन शुरू होने से पहले ये भी बता दूं कि आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये और बता दूं कि हर साल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। और आपको ये सेशन आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आपको दोबारा पूरी लाइफ में कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं गाइस आज के अपने पहले सेशन का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो गाइस आज का अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एडीपी। इसका स्टेबलाइज कब हुआ था? ये 1996 में। इसका मनीला फिलीपींस के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 68। पेपर में पूछ ली जाती है। वहीं इससे आपके प्रेसिडेंट के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सालों दर साल चेंज होते रहते हैं। तो अभी करेंटली में इसके प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुतोशी असाकावा। तो आपको याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एशियान की मैं आपसे बात कर रहा हूं। एशियान कब स्टेबलाइज किया? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता के अंदर। इसकी मेंबर कंट्री है 10। भाई इसके जनरल सेक्रेटरी हाल ही में कौन है? लिम जोंग हुई मून। तो आपको ये भी याद कर लेना और एशियान का फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना, पेपरों में पूछा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एशियान की मेंबर कंट्रीज के बारे में बता दूं। एशियान की कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं? एशियान की 10 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया हो गई, मलेशिया हो गई, वुरानी हो गई, वहीं फिलीपींस हो गई। ये 10 कंट्रीज की एशियान की मेंबर कंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना बिम स्टैक, जो कि आपने ज्यादातर सुना होगा। इसका फुल फॉर्म बहुत से लोगों को कभी याद ही नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्टेबलाइज और इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर। इसकी 7 मेंबर कंट्री हैं। प्रेजेंटली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद साइदुल इस्लाम। तो आपको ये भी याद कर लेना है। अब इसके मेंबर कंट्रियों की बात कर लूं कौन कौन सी हैं। मैंने आपको बताया 7 हैं, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, इंडिया हो गई, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये पेपर में पूछी जाती हैं मेंबर कंट्रीज किसकी? बिमस्टेक की। और इसका मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, याद कर लीजिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे सार्क के बारे में बात की गई है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये भी पेपर में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। इसको स्टेबलाइज 1987 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। इसकी 8 मेंबर कंट्री हैं। वही सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी प्रेजेंटली में? इसला वेरा कौन। तो आपको ये भी याद कर लेना है। अब इसकी कंट्रियों के मेंबर कंट्रियों की बात कर लूं। सार्क की मेंबर कंट्री कौन कौन है? अभी 8 है। मैं उनके नाम स्क्रीन पर आपको बता देता हूं। एक तो आपकी अफगानिस्तान हो गई, दूसरी बांग्लादेश है, तीसरी भूटान है, चौथी इंडिया है, पांचवी मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आपको ये नाम याद करने ही हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। सार्क की मेंबर कंट्री का या तो नंबर पूछ लेगा कितनी है, 8, या फिर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सी सार्क की मेंबर कंट्रीज नहीं है। तो आपको पता होगा, सारी कंट्री याद होंगी तभी आप सही कर पाओगे। तो आपको याद करना ये भी। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको बता दूं ब्रिक की बात की गई है।
ब्रिक्स को पहले ब्रिक बोला जाता था, क्योंकि ब्रिक पहले कौन सी कंट्रियां आती थी इसके अंदर? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहले इसका नाम था ब्रिक। पर 2010 के बाद इसमें कौन सी साउथ अफ्रीका और ऐड हो गई, तो इसे बोला जाने लगा ब्रिक्स। 2006 में इसको फॉर्मेशन हुआ था। यही इसके फाउंडर कौन कौन थे? ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना। अब इसकी प्रेजेंटली में जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया, तो इसकी मेंबर कंट्री टोटल कितनी हो चुकी है? 5। आपको इसके नाम से ही याद कर पता चल जाएगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और यही इसकी 5 इसकी कौन है? मेंबर कंट्रीज। तो आपको याद कर लेना, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्टेबलाइज हुआ था 2014 में। इसका फाउंडर कौन था? ब्रिक्स ही इसका फाउंडर है। इसका हेडक्वार्टर संगाई, चाइना के अंदर है। इसकी मेंबर कंट्री 5 है, जो कि मैंने आपको बता ही दी है। कौन है? ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके हाल ही में प्रेसिडेंट कौन है? के वी कामनाथ इसके प्रेसिडेंट है प्रेजेंटली में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सारी आपके स्क्रीन पर जो दिख रही है वो इसकी मेंबर कंट्री है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हुई थी। उससे पहले कौन कौन सी थी? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एससीओ बोला जाता है। इसका स्टेबलाइज कब हुआ था? 2001 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बीजिंग के अंदर। इसकी मेंबर कंट्री कितनी? 8 इसकी मेंबर कंट्री हैं। वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी मेंबर स्टेट कौन कौन सी? एक तो चाइना हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मैंने आपको बताई है ना 8, ये आपको याद करनी है। एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। वही इसके डायलॉग पार्टनर कौन 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 है? एक तो नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। ये इसके डायलॉग पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने मेंबर स्टेट होती है। आप तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितनी मेंबर स्टेट है, तो आपको 8 लगानी है। और अगर आपको ऑप्शन में नाम दे दे तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्टेबलाइज कब हुआ था? तो 1944 में वर्ल्ड बैंक स्टेबलाइज हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसके मेंबर कंट्री आईवीआईडी के अंदर कितनी है? 189। आईडीए के अंदर इसकी 173 है। ये दो भागों में बटा हुआ वर्ल्ड बैंक। एक तो आईवीआईडी के अंदर 189 है, आईडीए के अंदर 173। आपको पता होनी चाहिए। इसके प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंटली में डेविड मालपास है। भाई इसकी एमडी एंड सीईओ कौन है? अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट पिनी गोल्डबर्ग। ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रेसिडेंट और एमडी और सारी जानकारी दी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लूं। इसका स्टेबलाइज 1945 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में। मेंबर कंट्री 189 है। मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमडी बोला जाता है, कौन है? क्रिस्लिया जॉर्जिया। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है प्रेजेंटली में? गीता गोपनाथ। पेपर में आ चुका है चीफ इकोनॉमिस्ट का क्वेश्चन, क्योंकि गीता गोपनाथ अपने इंडिया की इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूटीओ बोला जाता है। इसका स्टेबलाइज 1995 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा के अंदर है। इसकी मेंबर कंट्री 165 है। डायरेक्टर जनरल प्रेजेंटली में है कौन? रॉबर्टो एजीवेडो। आपको याद कर लेना है डायरेक्टर जनरल के बारे में। और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपियन यूनियन, जिसमें आपसे इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज की 28 है। आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका फॉर्मेशन हुआ 1930 के अंदर। वेसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज की 60 सेंट्रल बैंक है। एजोस्टीन कार्टेसिंस इसके जनरल मैनेजर हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टेबलाइज 1949 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन है? 30 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफएओ बोलते हैं। इसका स्टेबलाइज कब हुआ? 1945 में। हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। रोम इटली के अंदर आता है, आप सभी को पता है। मेंबर कंट्रीज 197 है। डायरेक्टर जनरल क्यू डोनजियो हैं। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में भी। नेक्स्ट की ओर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे बोला जाता है, स्टेबलाइज 1945 में हुआ। हैगाऊ में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है।
प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल कावाई यूसुफ। पता होना चाहिए आपको, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है प्रेसिडेंट के बारे में भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोला जाता है, स्टेबलाइज 1961 में हुआ, हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। प्रेजेंटली में कुमी नायडो इसके कौन है? सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, स्टेबलाइज 1957 के अंदर हुआ, इसका हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 171। रफेल ग्रोसी इसके डायरेक्टर जनरल है। मैं जितने भी आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इतने याद कर लिए तो लाइफ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड। इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको स्टेबलाइज 2015 में किया गया, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। ये हेडक्वार्टर इसके कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। एक तो इसका हेडक्वार्टर होता है पेरिस, जो इंटरनेशनल लेवल पर है। भाई नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा, जो अपने इंडिया में उसके अंदर है। भाई इसकी मेंबर कंट्री 122 है। वहीं उपेंद्र त्रिपाठी इसके कौन है? डायरेक्टर जनरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसका ज्यादा पूछा जाने लगा क्योंकि अपना भारत सोलर के ऊपर बहुत काम कर रहा है, इसलिए पेपर में इसका क्वेश्चन आ रहा है। और गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके हेडक्वार्टर में। अगर आपसे इंटरनेशनल पूछे तो पेरिस लगाना है, नेशनल लेवल पर पूछे तो गुरुग्राम। फिर आपको ऑप्शन में देख लेना, कभी आपको पेरिस और गुरुग्राम साथ में ऑप्शन नहीं देगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ओपीसीडब्ल्यू बोला जाता है इसे। स्टेबलाइज हुआ था 1997 में। हैकेऊ में इसके हेडक्वार्टर, मेंबर कंट्रीज 193 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे यूनिसेफ बोला जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ज्यादातर न्यूज में डेली देखने को मिल जाता है। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1996 में शायद। इसका करंटली सही नहीं लिख पाया स्क्रीन पे। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज इसकी 192 है, मैं आपको ये भी बता दूं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएलओ बोला जाता है। अभी हाल ही में अपन ने लेबर डे मनाया है 1 मई को। तो एक वो तो आ ही सकता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि लेबर डे कब मना, 1 मई को। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा सका है। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। स्टेबलाइज 1919 में हुई थी। मेंबर कंट्री 187 है। गोरेस के कौन है? डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंटली में। थैंक यू क्लास, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है गाइज। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अच्छे अच्छे कोर्स आने जा रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना, आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे वहीं पर। तो गाइज थैंक यू एवरीवन।